के सुबह हम बहुत खुश है, दो कारण से। एक इसलिए खुश है क्योंकि परमेश्वर ने हमको एक नया दिन दिया है, एक नया दिन दिया है जो हर किसी का भाग्य में नहीं लिखा है। आज कई लोग सो गए, उठ नहीं पाए, इसके लिए परमेश्वर को महिमा हो। और दूसरी बात, बारिश के बावजूद भी बारिश को कुछ नहीं समझ के भीगते हुए, दौड़ते हुए, कैसे भी हो आप लोग परमेश्वर के भवन में आए, ये देख के मुझे बहुत खुश लगा। और इससे भी ज्यादा आपका और मेरा जीवित परमेश्वर आज बहुत खुश होगा, क्योंकि वो उसको चाहने वाले लोग को वो चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई मुझे अपने सारे हृदय से ढूंढेगा तो मुझे ढूंढ के मिल जाएगा। आमीन। तो हमारे पास बहुत सारे बहाना हैं। यदि हमको नहीं आना था तो आज बहुत अच्छा मौका था। मैं किसको तो बोला था, सुनील भाई को बोला था शायद, किसको बोला, हाँ, आज बहुत अच्छा मौका है श्याम भाई। अगर कोई भी आज चर्च नहीं आया तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि सबके पास एक रीजन है। पास्टर बाबू आउने तो बहुत मन गरेको, कोशिश भी नहीं करे तो पानी ने रोक दियो। मैं आना तो बहुत चाहता था लेकिन बारिश ने मुझे रोक दिया। तो मेरे को भी सबूत तो है, बारिश तो आया है, मैं तो किसी को कुछ नहीं बोल सकता हूं। लेकिन परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोग चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर के भवन में आने के बाद ही उसको शांति और आनंद मिलता है। आमीन। तो सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से जय मसीह की। और साथ में हमारे पास जो आप तो मैं अनु का नाम याद है तो अनु का परिवार को बोलूंगा, क्योंकि दीदी का नाम मुझे, सिस्टर का नाम मुझे याद नहीं रहा। लेकिन आप सबको परिवार को, है ना, अनु का मौसी, मौसा, मम्मी, मानू को और उनका फैमिली को हम देखना चाहेंगे कि आपका पापा भी एक दिन हमारे साथ जुड़े। लेकिन ड्यूटी की वजह से नहीं आ पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम आशा करते हैं कि वो भी आएंगे और प्रभु का महिमा हो। और बाकी सबको, आज लेडीज लोग बहुत ज्यादा हैं, हमारे जेंट्स लोग थोड़ा कम है। जेंट्स लोग को थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा इधर उधर बोलना पड़ेगा दोस्त लोग को, भाई लोग को। हाँ, तो आप लोग भी एक दूसरे को उत्साह दीजिए। हाँ, देखिए तो लेफ्ट साइड में पूरा भर गया, हम लोग राइट साइड में बहुत कम हो गया। ऐसा करेगा तो अगले संडे ये लोग सब इधर आ जाएंगे, हमारी जगह नहीं मिलेगा, हम तो बाहर बैठना पड़ेगा, हमारा जगह कब्जा हो जाएगा। तो हमको कोशिश करना पड़ेगा कि राइट साइड में भी हम लोग जगह को भरे। आमीन, हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं आज की ये सुंदर सुबह के लिए। प्रभु आप इतना भला परमेश्वर हैं कि आप जैसा और कोई ही नहीं। प्रभु हम जानते हैं, क्योंकि हमने आपको पाया है, आपको हम पहचानते हैं। वचन में कहता है कि यदि कोई घमंड करते हैं तो इस बात के लिए घमंड करना कि वो अपने परमेश्वर को जानते हैं और पहचानते हैं। हम इसलिए घमंड के साथ आपका महिमा करते हैं, आपका प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को सृष्टि करने वाला परमेश्वर, उद्धार और मुक्ति देने वाला परमेश्वर, जो हमको अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर, उसको हम आराधना करते हैं। इसके लिए हम गर्व करते हैं, इसके लिए हम डरते नहीं हैं, इसके लिए हमको आलस नहीं लगते हैं, इसके लिए हमको कोई भी चीज हमको रोकते नहीं। जब आपके उपस्थिति की बात आते हैं, आपको आराधना करने की बात आता है, आपसे मिलने की बात आता है, आपको वचन की सुनने की बात आता है, शैतान हमको जीत नहीं पाता है, क्योंकि शैतान को आपने शुरू से हरा के आया है। और उसने क्रूस में भी कोशिश किया था कि आपको हरा दे, लेकिन आपने क्रूस में मरा, गाड़ा और तीसरे दिन के सुबह, संडे के सुबह, ओ हालेलुया, आपने वो मृत्यु को जीत के प्रभु आपने विजय पाया है। उस दिन शैतान हारा है, उस दिन के बाद शैतान ने कभी कोशिश नहीं किया है आपसे लड़ने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि मैं हार चुका हूं और हम विजय के संतान हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमको विजय का आत्मा दिया है। आपका वचन कहता है कि अब से तुम्हारे अंदर
डर और भय की आत्मा नहीं, परंतु तुम्हारे अंदर शांति की आत्मा, स्वतंत्र की आत्मा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का बेटा और बेटी कहने का तुमको अधिकार मिल चुका है। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह हम जितने लोग भी आए हैं, पवित्र आत्मा में आपके शरण में आता हूं, पूरे मंडली को लेके आता हूं और आपके आवाज को सुनना चाहते हैं। प्रभु, हमने बहुत सारे आवाज को सुन के आए हैं, पूरे मंडे से आज कल रात तक हमने बहुत चीज को सुना है। संसार में चल रहे जो लड़ाइयों का आवाज को सुना है, पॉलिटिक्स को सुना है, नेताओं का आवाज को सुना है, फिल्म स्टार लोग का आवाज को सुना है, गाना को सुना है, दुनिया भर का आवाज हमारे मोबाइल फोन में हमने सुना है। लेकिन वो सब आवाज को हम बंद करना चाहते हैं। प्रभु, जितने समय हम आपके उपस्थिति में रहेंगे, हम केवल और केवल आपके आवाज को सुनना चाहते हैं। प्रभु, हमारा हृदय को बांध के रखे, शैतान हमको परीक्षा में डालने ना दे, डिस्ट्रैक्शन करने ना दे, परंतु आपके वचन को सुन पाए और आपके वचन को ग्रहण करे, क्योंकि आपका वचन ही हमारे लिए जीवन है, आपके वचन ही हमारे लिए द्वार है, आपके वचन ही हमारे लिए रोटी है, आपके वचन ही हमारे लिए मार्ग है। प्रभु, हम कहां जाएं? पतरुस कहता है कि प्रभु हम कहां जाएं आपको छोड़ के? सब छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, मालूम है, लेकिन हम कहां जाएं आपको छोड़ के? क्योंकि जीवन का वाक्य तो आपके पास है, अनंत जीवन तो आपके पास है, वो मैं जानता हूं, इसके लिए मैं आपके पीछे लगा हूं। प्रभु, हम भी आपके पीछे लगा है, क्योंकि हमको जानने हैं, हमने जान चुके हैं कि आपके पास ही असल जीवन है। प्रभु, संसार जो देने वाला जीवन नहीं है, लेकिन अनंत जीवन हमारे हाथ में आपने दे चुका है। प्रभु, आपका महिमा हो, आपका आदर हो। प्रभु, आज की सुबह आप हमसे बात करें। पवित्र आत्मा, मैं अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपता हूं और सभी को आपके हाथ में सौंपता हूं। आदर और महिमा हम देते हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। चलिए, क्योंकि आज प्रभु भोज भी है, तो हम ज्यादा समय वचन की ओर नहीं देख पाएंगे, लेकिन जितना भी समय मेरे पास रहेगा मैं चाहूंगा कि मैं उसमें खत्म कर सकूं। रोमी 10:17, बाइबल पढ़ने वाला फटाफट रेडी रहना पड़ेगा। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनाई से होता है, और किस बात के सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है? परमेश्वर के वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। आमीन। रोमी 10:17 और रोमी त भेट्दैन छ नि हाम्रो मण्डलीले त कता कता खोज्दैछ त, रोमी खोज्दै त। ओके, जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो क्रिस्टको प्रचारबाट आउँछ। आमीन। बोलने का मतलब यह है कि आज के सुबह आपको अपने हृदय का कान और मानसिक कान दोनों परमेश्वर के वचन की ओर देना पड़ेगा। जब तक ये दोनों को आप नहीं देंगे, आप वचन को सुनेंगे नहीं, और जब तक आप वचन को नहीं सुनेंगे ध्यान धर के, आपके अंदर विश्वास नहीं आएगा। तो वचन को हमको सुनना है, क्योंकि वचन कहता है कि यदि कोई तुम मेरा चेला बनना चाहते हो और मेरे वचन में रहोगे, तो तुमको सत्य से मुलाकात हो जाएगा, सत्य को तुमको जानकारी होगा, और सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र देगा। रोमी यूहन्ना 8:31 और 32। मैं ज्यादा आज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन वचन से आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। 31 और 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। तो यहां पे 3 चीज है, ध्यान से सुनिए। 3 चीज है। पहली बात, परमेश्वर के वचन को
सुनना है, वचन में बने रहना है। तो वचन में बने रहने की पहली बात वचन सुनना पड़ेगा। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज वचन है, और वचन से आपको सत्य क्या है वो मालूम होगा। यानी कि ये परमेश्वर का वचन में जो लिखा गया है ये सब कुछ सत्य का वचन है, क्योंकि परमेश्वर ही सत्य है और यीशु मसीह ही सत्य है। आमीन। और जब आप सत्य को जानोगे, यानी कि वचन को जानोगे, तब आपको मालूम होगा कि एक्चुअली सत्य बात क्या है। और सत्य को जानने के बाद आप जो बंधन में है, चाहे वो बीमारी के बंधन में है, चाहे अशांति के बंधन में है, रोग के बंधन में है, ऋण के बंधन में है, आत्मा में आप अभी तक बड़े नहीं हैं, मानसिक रोग है, कोई भी बंधन आपके जीवन में क्यों ना हो, जब आप सत्य को जानोगे और इसको विश्वास करोगे, ये वचन आपको स्वतंत्र देगा, ये वचन आपको चंगाई देगा। क्योंकि परमेश्वर चंगाई करता है और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चंगाई का काम करता है। आप विश्वास करते हैं? आप विश्वास करेंगे तो आप वचन जब घोषणा करोगे, वचन का विश्वास करते करते आपका चंगाई आपको मिल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर विश्वास ही ढूंढता है और कुछ नहीं ढूंढता है। हम देखते हैं बाइबल में कि उन्होंने जिस जिसको भी चंगाई दिया, बोला कि तुम्हारा विश्वास के कारण तुम्हें चंगा मिल चुका है। और एक व्यक्ति ने तो इतना शक्तिशाली वचन में हम देखते हैं, उसका जो नौकर है वो एक फौज का एक कप्तान है, आर्मी का एक कप्तान है। तो उसने प्रभु को आके क्या बोला, मेरा नौकर बीमार है। तो प्रभु ने बोला कि ठीक है, मैं आपके घर में आऊंगा और आपके नौकर को मैं प्रार्थना कर दूंगा। उसने बोला कि नहीं प्रभु, आप बहुत बड़ा आदमी हैं, आप मेरा घर में आना की तकलीफ मत कीजिए, उतना दूर है, केवल आप अपने मुंह से वचन बोल दीजिए, मेरा विश्वास है कि मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और प्रभु ने बोला कि सारा इज़राइल में जहां जहां भी आज तक मैं गया हूं, पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास करने वाला लोग, ऐसा विश्वास करने वाला व्यक्ति एक भी नहीं मिला मुझे। और जैसे प्रभु ने बोला कि जाइए अपने घर में, जैसे प्रभु ने बोला कि जाइए अपने घर में, आपका दास चंगा हो जाएगा। जब वो वापस घर में जा रहा था तो कुछ लोग उसको मिलने आया, बोला कि आपका दास चंगा हो गया। जब पूछा कि कौन से समय में चंगा हो गया, तब मालूम हुआ कि जिस वक्त प्रभु ने अपने मुंह से वचन बोला और उसने विश्वास किया, उसी वक्त वो वचन उसके नौकर के पास पहुंच गया आत्मा में, और वहां पे चंगाई हो गया। समझ रहे आप बात को? मैं आज हिंदी में बोलूंगा, मुझे बहुत मजा भी आ रहा है मुझे आज। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप और मैं सत्य को सामना करेंगे, सत्य सामना करना पड़ता है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी बोला कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यीशु मसीह खाली ये नहीं बोला कि मार्ग हूं मैं, मेरे पीछे चलने के बाद आपको जीवन मिलेगा, नहीं बोला। बीच में एक चीज को लगाया है, वो है सत्य। और सत्य ये है कि ये परमेश्वर का वचन सत्य है। तो आप यीशु मसीह के जोड़ने के बाद, यीशु मसीह को पाने के बाद, यीशु मसीह का चेला बनने के लिए आप सोचने के बाद, उसके राह पे चलने के बाद, आपको हर एक दिन कुछ न कुछ सत्य के सामने आप सामना करना पड़ता है आपको। जितना आप सत्य को जानोगे और सत्य को आप सामना करेंगे, जितना आप सत्य को आप अपनाते जाओगे, आपके जीवन में उतना स्वतंत्र आप मिलते जाएगा। आमीन। आज एक सत्य को जानेंगे। ये सत्य ये है कि हम सब मसीह में हैं, लेकिन हम सब आत्मा में नहीं बढ़ पाए हैं। चाहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं चाहता नहीं है। अगर मैं सबको पूछूंगा तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा कि नहीं, मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बस मैंने उधार पाया है, मेरे को बस यही काफी है। ऐसा नहीं है। हर एक विश्वास के अंदर एक इच्छा रहता है कि मैं भी प्रार्थना कर सकूं, मैं भी प्रभु को आराधना करूं, मैं भी वचन को सुन सकूं, वचन बांट सकूं, सुसमाचार सुना सकूं। मेरे जीवन से भी जब मैं किसी को प्रार्थना करूं तो उसको चंगाई मिले,
मैं जब गवाही दूं तो किसी के जीवन में परिवर्तन हो, कोई मेरे पास आए तो मैं उसको अच्छा मैं सलाह दूं और उसकी समस्या का समाधान हो। ये सब चाहते कि नहीं चाहते आप लोग? चाहते कि नहीं चाहते? वो बोलिए ना, वो माइक में भी आना चाहिए ना। हाँ, तो सब हम सब चाहते हैं, लेकिन हमारे एक सत्य है जो हम उसके पार नहीं कर सकते हैं। कभी कभी हम उसी में अटके बैठे हैं, वो है पाप। हम मसीह के आने के पहले भी वही चीज में थे, वही दुष्ट काम में थे, वही पाप में थे और अभी भी वही कर रहे हैं। प्रॉब्लम वहां पे है मेरे भाई और बहन। होंगे आप 15 साल से विश्वासी होंगे, 30-40 साल से विश्वास होंगे, कोई जन्म से पैदा होंगे जैसे मैं पैदा होते कि मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आपके जीवन में आप दिनों पाप से जीत के आगे बढ़ने का आपने निर्णय नहीं लेता है, आप वहीं पे रहोगे, क्योंकि हम पापी संसार में हैं। तो पाप का सामना हमको रोज करना पड़ता है, यह बात सत्य है। तो ये बात को आप पकड़ के रखना है कि अगर मुझे प्रभु में बढ़ना है तो मुझे हर एक दिन मेरे जीवन में जो छोटे मोटे पाप होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम बहुत बड़ा आतंकवादी है, हमने किसी को मर्डर किया है ना, हमने बड़ा गुनाह किया, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन छोटे छोटे चीज है, यदि आप वो चीज को निकाल दो ना तो आप आत्मा में इतना स्पीड में बढ़ोगे आपको पता भी नहीं है। प्रभु चाहता है कि वो छोटे चीज भी आपके जीवन से निकले। अब मैं पाप का पाप क्या है ये तो मैं आपको पूरा बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं, लेकिन फिर भी पाप क्या है मैं बोलता हूं एक दो शब्दों में। पाप यह है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर जो चीज मत करो बोलते हैं वो करने से आप पाप में फंसते हैं, सिंपल भाषा में। और परमेश्वर जो करो बोलते हैं, जब वो नहीं करते तभी भी आप पाप करते हैं। इसी में आप समझ जाइए, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, मैं ज्यादा बोलने वाला नहीं हूं, लेकिन एक उपाय प्रभु ने दिया है। तो आप मुझे क्वेश्चन पूछेंगे कि पास्टर ठीक है, आपने बोला कि पाप हमको रोक रहा है तो हम क्या करें, हम भी चाहते कि आगे बढ़े। तो एक उपाय है परमेश्वर के वचन द्वारा, आपको अपने पाप को स्वीकारना पड़ेगा और पाप को त्यागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पाप को स्वीकारना पड़ेगा, मैंने गलती किया ये मानना पड़ेगा। यहीं पे हम अटका हुआ है। किसी से झगड़ा हुआ तो हम क्षमा नहीं मांगते हैं, नहीं मांगना चाहते भी है। क्यों? क्योंकि हम तौलते हैं कि किसने कितना गलती किया। उसने तो मेरा मां का, बाप का, मेरा खानदान का गाली दिया, मैंने तो एक शब्द भी नहीं बोला उसके विरोध में, मैंने पाप भी नहीं किया। हम तोलने लगते हैं कि सामने वाले ने कितना मुझे गाली दिया और मैंने कितना उसको गाली दिया। मैंने 2 गाली दिया, उसने 100 गाली दिया, और हम माफी नहीं मांगते हैं उससे भी और परमेश्वर से भी। वहीं से हमारा प्रॉब्लम शुरू होता है। वो छोटा चीज है, यदि आपने माफी भी मांग लिया तो आप छोटे नहीं होंगे, माफी देंगे तो आप छोटे नहीं होते। परमेश्वर को बताइए कि वचन कहता है कि धन्य हुए जो मेल मिलाप करते हैं, वो परमेश्वर का बेटा और बेटी कहला जाता है। आमीन। तो हमको पाप को स्वीकारना है, गलती को स्वीकारना है और गलती को दोबारा नहीं करना है, तब जाके हमारे जीवन में हमको उन्नति मिलेगा। शरीर का उन्नति तो हमको टेंशन नहीं है, क्योंकि शरीर का उन्नति अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा उन्नति करने वाले लोग पापी है।
है ना? ये बात तो आप भी विश्वास करते मानते होंगे। मैं एक अच्छा आदमी, मैं सुबह 9 बजे से जाके 7 बजे तक ड्यूटी करता हूं, शाम में आके अच्छा से घर में बैठता हूं, दाल रोटी खाता हूं, प्रार्थना करता हूं, सोता हूं। मैं कभी भी अमीर नहीं बनूंगा। मेरा इनकम लिमिट है, मेरा सीमित लिमिट है, मेरा काम करने का समय लिमिट है। लेकिन जो बंदा घोटाला करेगा, चोरी करेगा, लूटेगा, कुछ न कुछ गफला करेगा, 2 नंबर का धंधा करेगा, वो आदमी शरीर और उसके पैसा में उन्नति होते जाएगा। हम संसार के उन्नति के पीछे नहीं है। उन्नति देते हैं प्रभु जब हम परमेश्वर के राज्य को ढूंढ और धार्मिकता को ढूंढते हैं, परमेश्वर हमारे पीछे उन्नति लेके आता है। उसके लिए हमको ओवर टाइम करना, दिन रात मेहनत करना, ड्यूटी को जाके चर्च में नहीं आना, ये जरूरत नहीं है। हम गलती वही करते हैं। हम सोचते कि हम ज्यादा काम करने से, ज्यादा परिश्रम करने से, चर्च में आके हम ड्यूटी में जाके ओटी करने से, संडे के दिन हम संगति को छोड़ के क्या बोलते ड्यूटी में जाके 500 रुपये एक्स्ट्रा कमाएगा तो मेरा और पैसा अकाउंट में बढ़ेगा, ये सोचते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है, आप शरीर में शायद आप थोड़ा अमीर भी हो सकते होंगे, लेकिन आत्मा में आप रोज गरीब 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 होते जाएंगे। और एक दिन आपने कमाया हुआ पैसा केयर हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, सनशाइन हॉस्पिटल लेके चले जाएगा, और शरीर भी नहीं रहेगा और आत्मा भी नहीं रहेगा। इसके लिए वचन कहता है कि अगर शरीर में कमाया है तो क्या फायदा जब आत्मा में आप जीरो है, आत्मा तो आप गुमा चुके हो। इसके लिए हमारा मन जो है ना संसार में है, फिर भी हमारा मन स्वर्ग की ओर होना चाहिए। आमेन। हाम्रो सोच चाहिँ हामी संसारको नभएका नरी, हामी स्वर्गको सन्तान भएका नरी नै हाम्रो सोच चाहिँ यो संसारको होइन। हामी संसारमा बसे पनि हाम्रो सोच चाहिँ हमेशा माथि हुनुपर्छ। हालेलुया। तो मैं क्या कर रहा हूं आज परमेश्वर के वचन द्वारा? एक चीज है जो हमको रोक के रखा है, वो पाप है। और प्रभु चाहता है कि हम वो पाप से हम अलग रहे, वो पाप को हम जीत पाए और हम आगे बढ़े, क्योंकि पाप हमको उन्नति के और नहीं लेके जाएगा। आत्मिक उन्नति की बात कर रहा हूं मैं। आप पाप करोगे तो आपको प्रार्थना करने का मन भी नहीं करेगा। आपके घर में झगड़ा है, अशांति है, तो वो घर में प्रार्थना नहीं होगा, संगति नहीं होगा। आप झूठ बोलने लगेंगे, व्यभिचार करेंगे, जो नहीं खाना चाहिए वो खाएंगे, आपके अंदर प्रार्थना का जीवन नहीं होगा, वचन के जीवन भी नहीं होगा। तो पहले आप और मुझे क्या करना है? वो पाप स्वभाव को हमको त्याग देना है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। चले पढ़ेंगे वचन से, हितोपदेश 28 के 13। नीति वचन 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आफ्नो पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, तर जसले ती स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउँछ। आमेन। कितना सिंपल बात है, सिंपल बात है। ये एक बड़ा सत्य है, परमेश्वर के वचन द्वारा एक बड़ा सत्य है। अगर आप आज यहां से जाते जाते आप प्रार्थना करके जाओगे और बोलेगे प्रभु मैं एक दिन में आप पूरा बदलने की बात नहीं कर रहा हूं, हम स्वभाव मनुष्य स्वभाव में हैं, लेकिन हमको रोज पाप से जीतते जीतते आगे बढ़ना है। हम पाप को कुचलते हुए हम एक धार्मिक जीवन, एक अच्छा मसीह जीवन में हमको आगे बढ़ना है। यीशु मसीह की तरह हमको बनना है। वो हमारा मसीह जीवन का बड़ा उद्देश्य है। आमेन। तो हमको क्या करना है? अपने पाप को नहीं छुपाना है, परंतु अपने पाप को स्वीकार करना है। गलती क्या तो उसको स्वीकारना है और प्रभु से माफी मांगना है। और उसके बाद प्रभु क्या करेगा? आपका पाप का क्षमा देगा और आपको कृपा करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ, कृपा बहुत जरूरी है।
जब आप परमेश्वर की कृपा के नीचे रहोगे, परमेश्वर के हाथ के नीचे रहोगे, तो आपके जीवन में प्रभु सब कुछ संभव कर देगा। चाहे वो बीमारी के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे, उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, परिवार का शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, कोई भी चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु आपके प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि आपने बोला कि प्रभु मैंने गलती किया है, मैं नम्र होकर आता हूं, मैं आपके शरण में आता हूं, मुझे आप कृपा कीजिए और मुझे आप सहायता कीजिए। और प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह 33:3 में कहता है कि मुझे तुम पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। आमीन। हमारा परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब हम एक अमीर बाप का बेटा के बारे में जानते हैं, वचन में लिखा है ना, उरंत्र पुत्र ने क्या किया, अपने बेटा का, अपने पापा का सारे संपत्ति को जितना उसके भाग में होता है वो लेके चले गया बहुत दूर। हाँ, जब पैसा था तो लड़का दोस्त भी आया, लड़की दोस्त भी आया, गर्लफ्रेंड भी आया, हाँ, बहुत एंजॉय किया। ये सत्य है मेरे भाई और बहनों, जवान लोग, पैसा है तो आपके पास दोस्त लोग बहुत बनेगा। जिस दिन आपके पास नौकरी नहीं होगा, वो लोग का फोन भी नॉट रीचेबल होना शुरू करेगा, स्विच ऑफ होना शुरू करेगा। उसके साथ भी वैसा ही हुआ। पापा के घर बहुत ही आनंद का घर था, पापा बहुत अमीर था, उसके घर में नौकर लोग भी मस्त खाना खाते थे, अच्छा कपड़ा पहनते थे, लेकिन उसका पापा के घर उसको मजा नहीं आया। वो मौज मस्ती करने के लिए निकल गया पैसे लेके। हम भी ऐसे ही करते, चर्च में आओ बोले तो यहां पे मजा नहीं है ना, क्योंकि यहां पे डिस्को नहीं है ना। हाँ, अगर यहां पे हम डिस्को लगाते तो ये चर्च तोड़ना पड़ेगा, ये दीवार तोड़ना पड़ेगा, ये दीवार तोड़ना पड़ेगा, पता नहीं हम कौन सा बड़ा हॉल लेना पड़ेगा। यहां पे जो होता है वो शरीर के लिए नहीं, लेकिन आत्मा के काम होता है। शरीर के लिए चंगाई भी होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका अनंत जीवन की बात है। आमीन। तो वो बेटा ने क्या किया, बहुत दुख मिला, लास्ट में सुअर का चारा खाने का अवस्था में आ गया। नौकरी नहीं, छोकरी नहीं, सब खत्म। नौकरी रहे तो छोकरी भी होता है, लड़के लोग, हाँ, इसके लिए नौकरी करो, छोकरी मिल जाएगा। हाँ, तो नौकरी नहीं, छोकरी नहीं, लास्ट में चारों खाया सुअर का। उसके पिता का याद आ गया उसको, ओहो, दिमाग का बत्ती खुल गया। वो हैप्पी डेन का च्युइंगम रहता है ना, वो खाते के दिमाग का बत्ती जल जाता है ना, वैसे उसकी बत्ती जल गया। जैसे सुअर का चारा खाया, और कुछ लोग को ऐसे ही अवस्था में आने के बाद ही दिमाग का बत्ती खुलता है। इसके लिए वो अवस्था में मत जाने दीजिए अपने जिंदगी को। आप जब भले चंगे हैं, आपके हाथ में नौकरी है, आपके जीवन अच्छा चल रहा है, परिवार अच्छा चल रहा है, तभी आप प्रभु के साथ और आगे बढ़िए। वो दिन ना आए आपके जीवन में जिस दिन आप रोना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े और बहुत दूर प्रभु से जाए। उससे पहले सुधर जाइए, अपने पापों को स्वीकार कीजिए और प्रभु के पास आए। लेकिन उसके अंदर एक चीज मालूम है, जो कुछ भी हो, मेरा पिताजी बहुत अच्छा है, मेरा गलती की वजह से मैं इधर आया हूं, मेरा पिताजी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। यहां से चर्च से हम किसी को नहीं निकालते हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के चर्च से बहुत दूर चले जाता है। परमेश्वर किसी को बाहर नहीं निकालता है अपना राज्य से, लेकिन वो अपनी मर्जी से जाता है, पाप के कारण से वो दूर होता है। लेकिन वो बेटा ने क्या काम किया, अच्छा काम ये किया कि उसका पिताजी का प्यार उसको याद आया। बोला कि नहीं, मैं वापस जाऊंगा मेरे पापा के पास, बोलूंगा कि मैंने आपके विरोध में और परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, आज से मैं आपका बेटा नहीं होऊंगा, आपका दास बन के मुझे रखिए, लेकिन मैं आपके घर में रहूंगा। जैसे वो अपने घर के करीब आया, उसका पिताजी तो रोज उसका बेटा को देखता था कि कब मेरा बेटा आएगा। उसको मालूम है मेरा प्यार सच्चा है, मेरा बेटा एक दिन पक्का मेरे पास वापस आएगा। हर एक दिन अपने घर के छत के ऊपर जाके देखता था। और जैसे दूर से मालूम हुआ, आप कितना भी
फटा हुआ कपड़े पहन के हो आओ, कितना भी गंदा होके आओ, आपका माता और पिताजी दूर से आपको पहचान लेता है, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटी है। जैसे वो घर से निकला था ना, नया नया सूट पहन के, नया कपड़ा पहन के निकला था, वो वैसे वापस नहीं आया था। पांव में चप्पल नहीं था, जूता नहीं था, कपड़े फटा हुआ था, पूरा दाढ़ी लंबा लंबा हो गया होगा, बेहाल है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, फिर भी उसका बेटा को पापा पहचान लिया। बेटा आ रहा था, उससे पहले वो दौड़ के जाके उसके बेटा को हक किया, उसको चुम्बन दिया और उसको एक बेटा होने का फिर से अधिकार दिया। आमीन। हमारा परमेश्वर इतना भला, वो बेटा से ज्यादा वो वचन में पिता का प्रेम के बारे में बताया है। हमारा परमेश्वर पिता के बारे में बताया है। यदि हम आज भी अगर प्रभु से दूर हुआ है, संगति से दूर हुआ है, आपको एक ही बात करना है, आप एक कदम परमेश्वर की ओर आना है। अगर आप इस तरफ जा रहे थे, संसार की ओर जा रहे थे, अगर आप एक बार पलटोगे और एक कदम परमेश्वर की ओर आएंगे, परमेश्वर वहां से दौड़ के आएंगे, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो भला परमेश्वर है। तो आप अगर आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहता है, तो आज एक ही संदेश में आपको देना चाहता हूं कि आप अपने पाप को स्वीकारिए। आपने अभी तक गलती किया, मैं नहीं जानता हूं, मैं भी गलती करता हूं, मैं भी पवित्रता से नहीं भरा हूं, मैं भी रोज पाप से जीत के आगे जाने की कोशिश में हूं। आप लोग भी वैसे कोशिश कीजिए, क्योंकि डरने की बात नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि तुम पाप को जीत सकते हो, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति प्रभु ने दिया है। आमीन। वो भी वचन दिखा देंगे, उसके बाद मैं अंत करूंगा। रोमी रोमन्स, क्योंकि मैं उत्साह देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे ना, अरे पास्टर जी बोला पाप से विजय करो, पाप से विजय हो, मेरा तो ऐसा आदत है, वैसा आदत है, मैं कर नहीं पाऊंगा क्या, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो कितना साल से मैं दारू पीने की आदत है, कितना साल से खैनी खाने की आदत है, मैं तो ये नहीं खाएगा तो मर जाऊंगा। एक आंटी ने खैनी इतना बचा के रखा है, मतलब प्रभु में पाया, वो खैनी खाना छोड़ना चाहती है, नहीं हो पा रही है, और उसने बोला कि उसके बच्चों को, मेरे पास थोड़ा खैनी बचा है, मैं आज पूरा दिन नहीं खाऊंगा, अगर मैं मरने का तर पे आ गया, मतलब वो खैनी खाने का नशा से मैं तड़प के अगर मरने के अवस्थे में आ गया, तो मेरे बच्चे लोग, इधर खैनी है, तुम निकाल के मुंह में डाल देना, मैं बच जाऊंगा। कुछ लोग का ऐसा संघर्ष भी है पापों के से। हम बहुत चीजों से संघर्ष करते, झूठ बोलने का आदत छूटते नहीं है, दूसरे का गाली देने का आदत छूटते नहीं है, घमंड का आत्मा निकला नहीं है अभी तक, दूसरे की बुराई करने का आदत छूटा नहीं है। लेकिन वचन कहता है कि हम हर एक पाप से विजय हो सकता है। ओके, रोमी 6:14 को पढ़िए। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। किनकि पापले तिमीहरू माथि राज्य गर्ने छैन, यानी कि पाप हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता है, वो राज्य नहीं कर सकता है, किनकि तिमीहरू व्यवस्था को अधीन में छैनौ तर अनुग्रह को अधीन में छौ। आमेन। वचन कहते हैं अब तुम व्यवस्था के अधीन में नहीं हो, परंतु तुम अनुग्रह के अधीन में, यानी कि पवित्र आत्मा के अधीन में हो, इसके लिए तुम हर एक पाप को जीत सकते हो। आमेन। बोलिए, मैं हर एक पाप को मैं जीत सकता हूं, मैं विजय का जीवन जी सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। आमेन। चलिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु उसके लिए भी जाएंगे, और दीदी को और भैया को भी मैं बुलाता हूं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु ये समय के लिए, प्रभु आपका भलाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमको एक बार फिर से सिखाया है कि हम